तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले ये है कि क्वांटम नंबर हम पढ़ते क्यों हैं। तो क्वांटम नंबर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का उसके एटम के अंदर उसका एड्रेस होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एटम में हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोजीशन पे होता है। कोई पास होता है न्यूक्लियस के, कोई दूर होता है न्यूक्लियस के। तो हमें कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देना है तो हम क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट एन से। दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम और उसके नीचे एल। और फोर्थ एंड लास्ट क्वांटम नंबर होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम एस से। उसके बाद सबसे पहले सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर एन से। और यहाँ पे एन, बिकॉज एन डिस्क्राइब्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। द लार्जर द नंबर एन इज़, द फारदेस्ट द इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, द लार्जर द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड द लार्जर द एटम इज़। तो बेसिकली एन का मीनिंग ये होता है, एन यहाँ पर शेल नोट करता है कि जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें डिनोट करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल में हुआ जो सबसे इनवर्ड्स है तो एन हो गया 1, तो यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 1। ये जो बीच में हमारी शेल है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिला तो एन की वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये न्यूक्लियस से सेकंड शेल है। और जो सबसे आउटर शेल होगी, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिला तो एन की वैल्यू होगी 3। और ऐसे ही ये शेल्स कितनी भी हो सकती है, वो एटम पर डिपेंड करता है। 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक जा सकता है ये। तो एन इसलिए इधर ये कह रहे हैं कि द फार्दर द इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम द न्यूक्लियस द लार्जर द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, क्योंकि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे और वैसे वैसे एटम बड़ा होते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना दूर है उतनी दूर उसकी शेल होगी, उतना ही बड़ा एटम होते जाएगा। लेकिन एन की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस में नहीं होता तो उसकी कुछ डिस्टेंस होती होगी न्यूक्लियस से, इसलिए दिस एक्सप्लेन्स वाई एन कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने इधर शो किया था कि ये न्यूक्लियस है और N1 यहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकती। इसलिए नेगेटिव भी नहीं हो सकती, नेगेटिव इंटीजर, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो एटम्स विद ज़ीरो और नेगेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी। एटम पे डिपेंड करता है, ऐसे इन्फिनिटी का कोई एटम होता नहीं है, लेकिन कितना भी 10, 20, 30, 40 तक जा सकती है इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया ये वाला, गिवन दैट n इक्वल टू 7 व्हाट प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन शेल डज दिस रिफर टू। तो मैंने कहा ना कि n शेल डिनोट करता है, n 7 है, इसका मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है तो 1, 2, 3,
4 5 6 7। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सेवन्थ शेल, ये जो सबसे बाहर वाला शेल है उधर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब अगर n7 है तो वी आर रेफरिंग टू द सेवन्थ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन शेल। तो इसी के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी 3 क्वांटम नंबर और बचे हुए हैं। वो उनका यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि n की वैल्यू 7 से हमें ये तो पता पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर शेल में है, लेकिन उसके अलावा हमें उसकी पर्टिकुलर लोकेशन या उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ नहीं पता पड़ा है। तो बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो सेकंड है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं हम लेटर एल से, एल स्मॉल एल, और इसका यूज़ ये होता है कि डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल एंड देयरफॉर द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो एल की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे एन में 0 नहीं हो सकती थी, एल में वैल्यू 0 हो सकती है, पर एल की वैल्यू हमेशा एन से एक डिजिट कम होगी। जैसे मैंने कहा कि एन की वैल्यू है 5, तो एल की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 0 भी हो सकती है, लेकिन 5 नहीं हो सकती, क्योंकि इधर दिया है जैसे कि मेंशन किया है एल 0 से लेकर n-1 तक लाया करता है। तो एल की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, 5 से एक डिजिट कम 4 तक ही हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम हो सकती है 0 तक। तो यहाँ पर ये दिया है अनलाइक एन द वैल्यू ऑफ एल कैन बी 0 हो सकती है, इट कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर बट इट कैन नॉट बी लार्जर देन 1 लेस देन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n-1, जैसे मैंने पहले बताया था वो डिनोट किया है यहाँ पे। फिर एग्जांपल है इफ़ n इक्वल टू 7 व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ l। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे l की मिनिमम, सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। तो मिनिमम वैल्यू l की हमेशा होती है 0, और मैक्सिमम वैल्यू l की होती है n-1। यहाँ पे n दिया 7, 7-1 इक्वल्स टू 6। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर ये वही डिनोट किया 0 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर सेकंड क्वेश्चन है इफ L इक्वल्स टू 4 हाउ मैनी एंगुलर नोड्स डज द एटम हैव। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L। तो जितना क्वांटम नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स भी होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि L डिनोट करता है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। तो L इक्वल्स टू 4 दिया है अगर क्वेश्चन में, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स भी इक्वल टू L होते हैं, तो सो द नंबर ऑफ नोड्स इज़ ऑल्सो 4। अब हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m, उसके नीचे एक l सबसेट आता है ml। तो ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन विद इन अ सबशेल। Consequently, its value depends on the orbital angular momentum quantum number L। तो इसमें ये होता है कि m और उसके नीचे एक L, इसकी वैल्यू -L
एल से लेकर एल तक लाई करती है क्लोज ब्रैकेट्स में। मतलब ये एल और माइनस एल भी हो सकता है और उसके बीच में कोई भी डिजिट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एल की वैल्यू है 2 तो एम एल लाई करेगा क्लोज ब्रैकेट्स में -2 से 2 के बीच में। मतलब एम एल की वैल्यू हो सकती है -2, -1, 0, 1, 2। तो अगर रिलेशन देखा जाए कि एल और एम की नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के बीच में अगर रिलेशन निकाला जाए तो जब एल की वैल्यू 2 थी तो हमारी एम की वैल्यू कितनी आ रही थी? एक आ रही थी -2, एक आ रही है -1, एक आ रही है 0, एक आ रही है 1, एक आ रही है 2। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे जाएँ, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ एम एल तो वो 5 थी। वैसे वैल्यू है -2, -1, 1, 0 पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ रही हैं 5। तो इन दोनों के बीच में हमारा एक रिलेशन निकलता है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 1। तो इसी पे एग्जांपल दिया है, इफ़ n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 2 देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ml। तो ये मैंने अभी ऊपर ही कराया था कि सिंस ml मस्ट रेंज फ्रॉम -l टू l, ml कैन बी -2, -1, 0, 1 और 2। तो इसी के साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी ख़त्म हो गया है। अब हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर की सिर्फ 2 फिक्स वैल्यू हो सकती हैं, +1/2 और -1/2। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, चाहे कोई भी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन हो। इसको हम डिनोट करते हैं MS, इससे हम डिनोट करते हैं इसको MS से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं ML से और इसको हम डिनोट करते हैं MS से। तो इसकी सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती हैं, +1/2 और -1/2। और ये ऐसा क्वांटम नंबर है जो पहले के 3 जो क्वांटम नंबर हैं उन पे डिपेंड नहीं करता। n की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, l की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, इसकी वैल्यू 1/2 और -1/2 ही रहेगी, चाहे n की कितनी भी वैल्यू हो, l की कितनी भी वैल्यू हो या ml की वैल्यू कितनी भी हो, इसकी वैल्यू +1/2 और -1/2 ही रहेगी। तो दिया है it designates the direction of the electron spin and may have a spin of +1/2 represented by arrow upside और -1/2 represented by arrow downside। तो अगर क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का +1/2 हो तो हम उसको डिनोट करेंगे इस एरो से, और अगर -1/2 हुआ तो हम इसे डिनोट करेंगे डाउनवर्ड्स एरो से। This means that when MS is positive, the electron has an upward spin which can be referred to as spin. When it is negative, the electron has a downward spin, so it is spin down. तो एक एग्जांपल दिया है, लिस्ट द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर व्हेन n = 2, l = 1 एंड ml = 0। तो उसमें सारे क्वांटम नंबर्स को हमें बताना है। द फोर्थ क्वांटम नंबर, तो हमें पहले के 3 क्वांटम नंबर हमें दिए हुए हैं n, l और ml। तो हमें बताना है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 4th क्वांटम नंबर के साथ।
तो जैसे कि मैंने बताया था कि फोर्थ क्वांटम नंबर मतलब ms, इसकी वैल्यू सिर्फ दो हो सकती है, +1/2 और -1/2। तो सिर्फ दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक वो कॉम्बिनेशन होगा जब n2 l1 ml, ये तीन तो फिक्स्ड है, लेकिन जब स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और जब -1/2 होगा तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो टोटल दो कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन इलेक्ट्रॉन विद ms 1/2 हैव अ डाउनवर्ड स्पिन? तो इसका आंसर नो। इफ़ द वैल्यू ऑफ ms इज़ पॉजिटिव द इलेक्ट्रॉन इज स्पिन अप। तो मैंने इधर बताया था कि हमेशा ये एक फिक्स रूल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड ही होगा, और अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स ही होगा। तो इसी के साथ इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स ख़त्म हो गए हैं।